सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण मिशन और बिहार यूनिवर्सिटी का अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर ये सेमिनार आयोजित किया है, जिसका विषय है भारत में राष्ट्रवाद और स्वामी विवेकानंद की अंतर्दृष्टि। मेरी समझ से ये हमें मौका देता है कि हम, जिसे पाणिनि ने कहा है, पाणिनि संस्कृत के ग्रामेरियन, तपः आलोचना, आलोचना ही तप है, जहाँ हम खुद अपनी समीक्षा करें और उन आदर्शों पर, उन मूल्यों पर अपने आप को आंकें जो हमारे महर्षियों ने, संतों ने, जिनकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति भारत के आदर्शों, मूल्यों, संस्कृति, आध्यात्मिकता, इसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति अगर किसी ने की है, वो स्वामी विवेकानंद है। तो हमें ये मौका है कि हम खुद अपना अवलोकन करें कि क्या हमारा आचरण उन आदर्शों और मूल्यों के मुताबिक है। और मैं छोटा सा जो स्वामी जी ने कहा है वो आपको सुनाता हूँ। किसी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। आज भारतीय धर्म को, संस्कृति को विदेशों में लोग इज्जत से देख रहे हैं, लेकिन स्वाधीनता, भारत पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन बने, इसके लिए आपने क्या किया? क्या अगर हम ऐसा जवाब दिया है स्वामी जी ने कि मुझे लगता है केवल उस एक वाक्य पे सेमिनार्स होने चाहिए। उन्होंने कहा, ये कहीं बंगाल की घटना, तो उन्होंने कहा बंगाली में, भारतवर्षेर स्वाधीनता आमी 3 दिनेर मध्येई एने फैलते पारी, किंतु भारते मानुष कोथाय रे, सो स्वाधीनता राखबे रे। मैं भारत की स्वाधीनता 3 दिन के अंदर, और जिस विश्वास से कह रहे हैं, 3 दिन के अंदर मैं इसको सुनिश्चित कर सकता हूं कि भारत स्वाधीन हो जाए, लेकिन मुझे वो चरित्रवान व्यक्ति बताओ जो उस स्वाधीनता को सुरक्षित रख सकें। अब आप 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, ये नहीं कि सब खराब था, नहीं, बड़ा तप किया लोगों ने, त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिए, बहुत से उसमें स्वर्णिम अध्याय हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति। लेकिन
क्या हम वास्तव में एक समाज के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे, देश के तौर पे हम उन आदर्शों के अनुसार आचरण कर सकें? अब मैं भी और ज़्यादातर लोग यहाँ, हम तो 1947 के बाद पैदा हुए, लेकिन एक और आंदोलन हुआ, बिहार से ही नेतृत्व हुआ और बिहार से ही उस आंदोलन की शुरुआत हुई। वो आज़ादी का आंदोलन था। इसको कहा गया कि ये लोकतंत्र की सुरक्षा का आंदोलन है और उसको नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। मैं उस वक्त अलीगढ़ में यूनियन का अध्यक्ष था। जब राजनीतिक दलों के दो प्रतिनिधियों के साथ, हर राजनीतिक दल के जो उस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, जब एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई गई, तो मैंने सुना है कि पहली मीटिंग में स्वर्गीय जेपी ने कहा कि ये युवा आंदोलन है। ये आरोप लगाया जाएगा कि पार्टियों ने, इस राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का अपहरण कर लिया है, इसलिए इसमें जिस तरह हर पार्टी के दो प्रतिनिधि हैं, बगैर पार्टी के 2 प्रतिनिधि यूथ के, युवा वर्ग के भी होने चाहिए। दिल्ली में अरुण जेटली जी अध्यक्ष थे यूनियन के, मैं अलीगढ़ में था। हम दोनों को समन्वय समिति में नामित किया गया। तो मैं कोई बात कहूं जो आपको आलोचना लगे तो समझिएगा कि मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें शरीक था। मैं उसकी जो सबसे बड़ी समिति थी, मैं उसका सदस्य था। लेकिन 47 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 74 के आंदोलन की समीक्षा तो की जा सकती है, अभी बहुत साल नहीं हुए। जिस चीज़, जो बुराइयां आई थी आज़ादी आने के बाद हमारी व्यवस्था में, मैं एक भी को भी नामित नहीं करूँगा। सबको मालूम है कि किन बुराइयों के खिलाफ आंदोलन। जो चिंतक लोग हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि उस आंदोलन की कामयाबी के बाद उस आंदोलन के गर्भ से निकले हुए लोग, उन्होंने उन बुराइयों को आगे चलकर बढ़ाया या घटाया? जवाब भी नहीं चाहिए मुझे। ये दुनिया में हर क्रांति के साथ हुआ है, चाहे धार्मिक क्रांति रही हो, चाहे सामाजिक क्रांति रही हो, कि जब क्रांति कामयाब हो जाती है तो जो तंत्र बनता है, वो तंत्र अब क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति की बजाय अपनी जो उनकी विशेष अधिकार जो उनके बन गए, उसको सुरक्षित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, सुरक्षित करने में, उसको और सुदृढ़ करने में। इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसा दृष्टा ही ये देख सकता था कि आज़ादी कोई, ये तो राजनीतिक मतलब आंदोलन है। मेरे पास ऐसा समाधान है कि 3 दिन के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वो आदमी दिखाओ मुझे जो आज़ादी मिलने के बाद उसको सुरक्षित रख सकें और उसके आदर्शों और मूल्यों के अनुसार आचरण कर सकें। वो युग दृष्टा थे, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे।
वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके नस नस में, खून की एक एक बूंद में भारत और भारतीयता पूरे जोर से मुखरित होती थी। इसलिए वो जानते थे, उन्होंने एजुकेशन को क्या कहा, वो सबसे ज्यादा महत्व एजुकेशन को, वो जानते थे आज़ादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण, मनुष्य का निर्माण। मनुष्य के निर्माण से मतलब है चरित्रवान व्यक्ति, जो आदर्शों से, देखिए जिंदगी में सबकी महत्वाकांक्षा होती है, कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो जो जीवनता है उसकी कुछ कमी है हमारे अंदर। लेकिन उसके साथ एक चेतना भी होनी चाहिए। ये हमारी महत्वाकांक्षा है, ये मर्यादा, ये लक्ष्मण रेखा है। इससे मर्यादा का सम्मान करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते। मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं। हमने तो सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, मतलब एक तरह से कहिए तो सिर्फ भाषण की बात है। और कभी ये मत समझिएगा, जो अगर मेरी बातों में आपको लगे कि मैं कुछ आलोचनात्मक है, कभी ये मत समझिएगा कि सब एक जैसे हो सकते हैं, संभव नहीं। बहुत अच्छे लोग भी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्तियों पर अकेले निर्भर नहीं रहा जा सकता। हैं अच्छे व्यक्ति, हम उस अच्छाई को समाज में कितना व्यापक बनाते हैं। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति अच्छे हैं और वो समाज में वो भावना व्यापक नहीं है, तो जो आदर्शों का, मूल्यों का, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उनके कामों से अगर समाज में बेचैनी नहीं पैदा होती तो फिर हम अपने दायित्व में कहीं असफल हो रहे। जितना पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी, सारा जोर है मैन मेकिंग। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, ऐसे समाज का निर्माण जो स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके। वो शक्ति कहां से आती है, वो बल कहां से आता है? श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा सुंदर, अगर कहें तो उसका समाधान बताया है। उद्धरेत आत्मना आत्मान न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एवा ही आत्मना बंधु आत्मा एवा रिपु आत्मना। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येना आत्मा आत्मना जिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एवा शत्रुवत्। चरित्र निर्माण तब संभव है, मर्यादा का सम्मान के बगैर चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। हमें पता होना चाहिए मर्यादा क्या है। हम अपने स्वार्थ के लिए अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो समाज में उससे आक्रोश पैदा होगा। आज आक्रोश नहीं पैदा होगा। वो मर्यादा क्या है? तो कहा वो एक ही तरीका है करने का। कोई बाहर से लाके ये आपको दवाई नहीं खिलाएगा जिससे
हमारा विकास, आत्म प्रगति हो सके। ये तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का विकास उद्धरित किया जा सकता है, और व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि वो अपना अधा पतन अपने आप को गिराए। और ये जो हमारा सेल्फ है, हमारे मैं जो है, मैं ही मेरा बंधु है और मैं ही मेरा शत्रु है। बंधु कब बनता है मैं? जब मैं अपने मैं को स्वयं अपने आप से जीत सकूं, उसको अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकूं। जहां मेरी ऐसी संकल्प शक्ति हो कि कोई मुझे नहीं देख रहा और बहुत मुझे टेम्पटेशन, आकर्षक भी लग रहा है कुछ काम करना, लेकिन मेरे अंदर से मेरा अंतःकरण मुझे बता रहा है ऐसा करना मर्यादा का उल्लंघन होगा, तो उस स्थिति को कहा है कि उस स्थिति में आत्मा आपका मैं, आपका स्वयं, आपका मित्र बन जाता है, जब आप उसको अपने से उसको जीत लेते हैं। और अगर उसे खुला छोड़ दीजिए तो आपका स्वयं आपका शत्रु बन जाता है और आपको स्वच्छंदता करने के लिए खुला छोड़ देता है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे चरित्र के निर्माण के लिए बाहर से कोई पथ प्रदर्शक तो हो सकता है, लेकिन उसे तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा को, अपनी इच्छाओं को जीतना पड़ेगा। वो कोई नुस्खा लिख के और आपको नहीं बताएगा ये दवाई खा लो जाके। एक और जगह कहा गया है हमारे, धर्मस्य विधेयनेको, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी, ये उपनिषद से, स्वयं विज्ञानम आश्रित्य दमस्तेषां परायणा। ये सवाल धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से भी शांति पर्व में किया कि इतनी व्याख्याएं हैं, इतनी परिभाषाएं, किसको मानूं किसको नहीं मानूं। यहां पर समाधान बता दिया कि विद्वानों ने, चिंतकों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की हैं, व्याख्याएं की हैं, धर्मस्य विधेयनेको। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, अलग अलग विचार रखने वाले भी एक बात पर सहमत हैं, और वो क्या है? दमस्तेषां परायण। धर्म का जो हमारे यहाँ पर परिभाषा को महत्व नहीं दिया गया है, भारतीय संस्कृति, चीजों को समझा गया है उनके लक्षणों से। परिभाषा बड़ा मुश्किल काम, संभव नहीं। तो हमारे चिंतकों ने उनका लक्षण बताओ कि लक्षण क्या है, तो उन्होंने क्या, धर्म का जो श्रेष्ठतम लक्षण है वो अभिव्यक्त होता है उस व्यक्ति के अंदर जिसने अपने ऊपर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद भौतिकता का राष्ट्रवाद नहीं,
ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अभी हमारे डीजी साहब कह रहे थे सेकुलरिज्म को लेकर, मुझे हैरत हुई जब मैंने पढ़ा कि 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस पर जोर दिया, उन्होंने कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए, मुझे साल के बारे में थोड़ा गलत हो सकता हूँ, 61 है या 62, यानी देश को आज़ाद हुए 15-16 साल हो चुके, उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी, ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि हमने सेकुलरिज्म के नाम पे कोई विदेश से कोई विचारधारा आयात की है, इसको स्वीकार मत कीजिए। हमारी जीवन शैली वो है जिसे आज पश्चिमी देश सेकुलरिज्म कहते हैं, वो हमारी जीवन शैली है। हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं था, हमने केवल शब्द लिया है, विचारधारा नहीं ली। लेकिन हमारे यहाँ हैं बहुत विद्वान लोग हैं जो आपसे हर वक्त कहते हैं कि सेकुलर होने का मतलब ये है कि हम अपनी आध्यात्मिकता को छोड़ दें, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को छोड़ दें, हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमें भारतीय के नाते गर्व का आभास दिलाती हैं। वो बिल्कुल सच नहीं। पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या निकाला जाता है? भारत को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड और फ्रांस का सेकुलरिज्म एक जैसा नहीं, यूएसए का सेकुलरिज्म उससे भी अलग है। तो ये हम अगर हमें विचारधारा किसी की पर चलना है तो किसकी, कौन से, अगर पश्चिमी देश है, मैं ये मानता हूँ, और मैं आपको केरला की मिसाल दूंगा। कोई देश, कोई राष्ट्र जिसे अपने बारे में ये चेतना हो कि हमारी संस्कृति 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, आप अगर कोई विचारधारा बाहर से आयात करने की भी कोशिश करें, उनका मानस ये स्वीकार नहीं करेगा कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम उन देशों से उसका रास्ता, समाधान मंगवाएं जिनकी संस्कृतियां 1000, 1100, 1200, 1500, ज़्यादा 1500 साल तक पहुंचती। उसका स्वाभिमान, उसका आत्मविश्वास उसको इजाज़त नहीं देगा। और देखिए, मैं आपको यहीं पे मैंने कहा, मैं केरला की मिसाल देता हूँ। लगभग 100 से कुछ कम 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद केरला गए। हम भी, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं समझता था कि सबसे ज़्यादा सामाजिक व्यवस्था जो थी, छुआछूत, ऊपर बड़े छोटे, मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा खराब थी। लेकिन जब केरला पहुँचे, वहाँ का अध्ययन किया, तो पता चला कि केरला का हाल तो यूपी बिहार से कहीं ज़्यादा खराब था। वहाँ तो केवल अनटचेबिलिटी नहीं थी, अनसीएबिलिटी भी थी। वहाँ तो 45% आबादी की महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं थी। 2 मंदिर बने हुए हैं त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच। उन 2 महिलाओं की स्मृति में, जिन्होंने उसमें जो अल्टीमेट प्रोटेस्ट हो सकता था वो उन्होंने किया, अपनी स्तन काटी। स्वामी विवेकानंद वहाँ गए, 4 दिन रुके, और जिस दिन वापस आ रहे थे कहा, ये राज्य नहीं है, ये तो पागलखाना है, भ्रंतालय है। बड़े सख्त शब्द प्रयोग किए।
आज आप केरला जाइए, केरला से ज्यादा समता और प्रतिष्ठा का इतना स्वस्थ भाव शायद ही किसी देश के हिस्से में मिले, अपने देश के किसी हिस्से में मिले। ये लगभग 100 साल में क्या हुआ इतना बड़ा परिवर्तन। आज केरला का वातावरण ये है कि मेरे जो मित्र यूपी और बिहार से खास तौर से आते थे, जब मैं वहां था तो मैं उनसे हाथ जोड़ के पहली विनती ये करता था, भैया जिस तरह ऑफिसर से बात करिएगा उसी तरह माली से बात करिए। ये यहाँ का आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि आप मानिए वो चपरासी है तो उससे आप अनादर पूर्वक बात करें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये कैसे हुआ? वहाँ एक महात्मा ही थे, वो भी श्री नारायण गुरु। उस समुदाय से आते थे जिस समुदाय की महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने विदेशी जो आइडियाज हैं, विचार हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया। अगर केरला से निकलने वाले आदि शंकर ने पूरे देश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध दिया, वेद के 4 महावाक्यों के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा, तो केरला के दूसरे ये भी महात्मा थे, नारायण गुरु। उन्होंने कहा लोगों से, बड़े विद्वान थे संस्कृत, उस छूत छात की व्यवस्था में हर कम्युनिटी में एक परिवार को ये इजाजत थी कि वो आयुर्वेद पढ़ सके, क्योंकि दूसरा डॉक्टर तो उनको छुएगा नहीं। तो इनके परिवार को आयुर्वेद पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन ये संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए। और इन्होंने कहा कि वेदों को मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हैं। तो वेद का तो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही परमात्मा आत्मा के रूप में जो तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है, तो मेरे साथ भेदभाव कैसे करो? उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए बाहर के विचारों का सहारा नहीं लिया, अपनी परंपरा से के ऊपर निर्भर रहे। और ऐसा आज भी जो सामाजिक एकता की बात होती है तो यूपी बिहार में भाषण होता है तो तनाव पैदा हो जाता है, केरला में कोई तनाव नहीं। क्यों? हमने समाधान अपनी परंपरा से, नारायण गुरु ने समाधान अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा से निकाला। स्वामी विवेकानंद की उनसे पहले वही अप्रोच थी। वो राष्ट्रवाद के मामले में भी वो उस आध्यात्म पे निर्भर करते थे, जो जैसा अभी कहा था हमारे आपने, दुनिया में संस्कृतियां कैसे परिभाषित हैं? हम तुमसे श्रेष्ठ, चाहे हमारा रंग गोरा है, चाहे हम एक भाषा बोलते हैं, चाहे हम एक ख़ास तरीके से उपासना करते हैं, हम किसी महान आत्मा, कोई महान पुरुष में हमारा विश्वास है। अगर आप हमारे जैसा रंग नहीं, अगर आप हमारी भाषा नहीं बोलते तो आप हमसे कम, हमारी जैसी इबादत नहीं करते, उपासना नहीं करते, कम। तो कम का मामला सिर्फ इतना नहीं है कि मैं बड़ा हूं और आप कम हैं, कि मेरी आपके ऊपर डोमिनेंस है, मेरा आधिपत्य आपके ऊपर चलना चाहिए। चाहे मैं फौज लेके आऊंगा, कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल करूंगा, मैं ये दुनिया में कब बदलना शुरू हुआ? पहली बार सोच पहले से बनी होगी,
लेकिन पहली बार दुनिया में, बल्कि उससे पहले एक वाक्य और कहूँ, केवल 100 साल पहले तक यूरोप ये नहीं मानता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा होती है। उनके लोकतंत्र हमसे पुराने, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया, इसलिए वो मानते ही नहीं थे कि आत्मा है। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, भारत के महर्षियों ने हमें कहा महिला और पुरुष में नहीं, जानवर में भी आत्मा होती है, पेड़ पौधे में भी आत्मा होती है, पानी के जानवर में भी आत्मा होती है। हमें किसी को दुख देने का, तकलीफ देने का अधिकार नहीं है। तो दुनिया में ये परिवर्तन आया 1948 में, जब मानव अधिकार की उद्घोषणा यूएन के जरिए की गई। मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। भारत ने क्या कहा? भारत ने हजारों साल पहले कहा, और खास स्वामी विवेकानंद ने उसकी जिस प्रकार उन्होंने उसको अभिव्यक्ति दी, सिस्टर निवेदिता के नाम अपने खत में लिखते हैं, मेरा मिशन, मेरे जीवन का उद्देश्य चंद शब्दों में बयान किया जा सकता है। मैं मानवता को उसकी दिव्यता बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उसकी जो दिव्यता है वो उसके हर काम में परिलक्षित होनी चाहिए। I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. तो मैं अगर आपके अंदर दिव्यता देखता हूं तो ये संभव है मैं आपके पैर पर पैर रख सकूं। लेकिन उन्होंने जहां गर्व किया है भारतीय संस्कृति पे, और कहा है कि मानव प्रतिष्ठा को किसी संस्कृति ने इतना ऊंचा नहीं उठाया, उसको दिव्य बना दिया। साथ में हमारी आलोचना, और उनकी आलोचना विरोध की आलोचना नहीं है, करुणा से भरी हुई आलोचना। वो हमें करुणा की नजर से देखते हैं कि हम पथभ्रष्ट लोग हैं, हमारी इतनी जबरदस्त विरासत, और हमारी विरासत हमसे कहती है कि इस आदमी में दिव्यता देखो, इसको ये सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। ये परमात्मा का एक रूप है, उसके बहुत सारे रूप हैं, और हर व्यक्ति उसका एक रूप है। और हमने कहा कि नहीं, तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम तो हम तुम्हें छू नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मानव को दिव्यता के स्तर पर बिठा के जो प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति ने दी है वो दुनिया में किसी और संस्कृति ने नहीं दी। लेकिन मानवता की गर्दन पे जिस तरह हमने पैर रख के दबाया, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, उस तरह भी किसी ने नहीं दबाया। तो उनका मैसेज क्या है? कन्याकुमारी में बैठे हैं, वहां पे एक मंदिर है पार्वती जी का, उसे कुमारी मंदिर कहते हैं। वहां बैठे हैं तो कहते हैं कि मैंने वहां बैठे बैठे एक योजना बनाई। हम इतने सारे सन्यासी हैं जो घूमते हैं और लोगों को तत्व मीमांसा सिखाते हैं, हम उनको आत्मज्ञान सिखाते हैं, ये सब पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव अर्थात परमहंस रामकृष्ण, क्या हमारे गुरुदेव हमें ये नहीं कहा करते थे, खाली पेट को धर्म नहीं सिखाया जा सकता। एक राष्ट्र के रूप में हमने अपना व्यक्तित्व खो दिया है, और भारत में सभी समस्याओं का कारण यही है। हमें जनता को उठाना होगा। फिर उसके बाद जो वो कहते हैं, और ये एक जगह नहीं है,
2-3 उनके भाषणों से ये वाक्य इकट्ठे किए। कहते हैं मैं एक भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई या बहन है। अज्ञानी भारतीय, गरीब और निराश्रित भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, चंडाल भारतीय, हर कोई मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे भगवान हैं, भारत का समाज मेरे जीवन, मेरे बचपन का पालना है, मेरी जवानी का आनंद वन है, उद्यान है, पवित्र स्वर्ग है, मेरे बुढ़ापे की वाराणसी। भारत की मिट्टी मेरा सच्चा स्वर्ग है, भारत की भलाई में मेरी भलाई है। यही वो भावनाएं हैं जिन्होंने पूरे के, सच पूछिए तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता स्वामी विवेकानंद ने सीधे हिस्सा नहीं लिया स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने नेतृत्व की भूमिका निभाई, उनमें से एक भी नहीं है जिसने ये स्वीकार नहीं किया है कि मैं स्वामी विवेकानंद के भाषण पढ़कर प्रेरित हुआ और फिर मैंने भारत के प्रति अपने आप को समर्पित करने का निर्णय। एक भी नहीं है, महात्मा गांधी से लेके नीचे तक आइए, कोई नहीं है जिसने ये ना कहा हो। अब उनके डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक जगह कहा कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक धर्म जो लोगों के दिलों और उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को भड़काता है, उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है और उन्हें इस तरह से सेवा और आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करता है। जो हाल में ये आखिरी वाक्य जो है वो महत्वपूर्ण है, जो हाल के दिनों में किसी भी विशुद्ध रूप से धार्मिक आंदोलनों ने नहीं किया। डॉक्टर राधा कृष्णन स्वामी विवेकानंद के बड़े भारी प्रशंसक, श्रद्धालु, इसे मैंने पढ़ा है, लेकिन इस जगह उनसे चूक हो गई, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा है उसके पहले ही स्वामी विवेकानंद जो केवल और केवल उत्थान का माध्यम आध्यात्मिकता को और सांस्कृतिक आदर्शों को मानते थे, उसके पहले ही वो भारतीयों में एक गहरी छाप छोड़ चुके थे और उनके भाषणों ने, उनके लेखन ने, उनके वक्तव्यों ने लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक नियति, जिस तरह हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई गुण होता है, हर किसी में हर गुण नहीं होता, उसी तरह किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का भी अपना एक जीनियस होता है, विशेष गुण होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक नियति है, एक मिशन है, उसके पास देने के लिए एक संदेश। इसलिए हमें अपने राष्ट्र के मिशन को समझना चाहिए, हमें अपने दायित्व का बोध होना चाहिए, ताकि हम राष्ट्रों के बीच सामंजस्य पैदा करने में अपना योगदान दे सकें। अब वो भारत का वो क्या चीज थी जिसे वो भारत की विशेषता बांधती, वो आध्यात्मिकता, और उस आध्यात्मिकता के आधार पर निर्माणित संस्कृति जिसने भारत के, भारतीयों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। आज की तारीख में ज्ञान से विमुख होने के कारण हमें बहुत सी चीज़ों की पृष्ठभूमि हो सकता है पता ना, लेकिन हर चीज़ के पीछे वही आध्यात्मिकता की, मैंने अभी आपको बताया, दुनिया तो ये मानती थी कि मेरा रंग ये है तो मैं आपसे श्रेष्ठ। भारत में क्या कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति,
तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यामि। जो सबको, सब में मुझको देखता है, परमात्मा हर आत्मा को मेरा ही रूप मानता है, और जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उससे न कभी मैं अलग होता हूं न वो मुझसे अलग होता। एक और जगह भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथमयि। जिस दिन ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और उस ज्ञान को तुम आत्मसात कर लोगे, फिर तुम कभी भ्रमित नहीं होगे, फिर तुम मोह के शिकार नहीं बनोगे, फिर तुम्हें हर किसी के अंदर, बल्कि हर कोई तुम्हें अपना खुद का विस्तार नजर आएगा। जैसे हम अपने बच्चों को अपने विस्तार के रूप में देखते हैं, हमारे माँ बाप हमें अपने विस्तार के रूप में देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ठीक माँ बाप की तरह तुम्हें हर व्यक्ति अपना विस्तार नजर आएगा, और उसके बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जिस तरह तुम आए हो इस जगत में मेरे द्वारा, उसी तरह वो दूसरा व्यक्ति भी आया। ये भारत, ये चीज अगर मैंने कहीं थोड़ा सा, राकेश जी को मजा आएगा, मैंने कहीं हल्के से जरा हंस के कहा, मैं कहा दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं, खून खराबा, इसका कोई जिम्मेदार है तो हम। तो उन्होंने कहा, अभी परसों की बात है, IIM गया, तो वो चौंके, उन्होंने कहा क्यों आप, हम कैसे जिम्मेदार? मैं कहा हम ऐसे जिम्मेदार हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, हम उस संदेश को नहीं दे पाए। और संदेश देने का तरीका क्या है? जब तक विचार को आचार में नहीं बदलते, तब तक प्रचार करने का अधिकार नहीं मिलता। ये अकेली संस्कृति है जिसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। हम इससे व्यक्ति को हम करते हैं पहचान, मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस समुदाय का हूं, मैं इस समुदाय का हूं। भारत की संस्कृति नहीं करती। यहाँ तो आदि शंकर से भी पूछ लिया, तुम कौन हो? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये शरीर, अरे ये तो हर पल नष्ट हो रहा है। ऐसे शरीर का क्या जो हर पल नष्ट हो रहा है, और अब नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद और बहुत बढ़ जाए, पर होना तो नष्ट ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। जो नष्ट होती हुई चीजों में अविनाशी को देख सके, जो ज्ञान हमारे अंदर ये क्षमता पैदा कर सके, वही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य। तो स्वामी विवेकानंद की हर चीज, केवल मैं कहूंगा राष्ट्रवाद नहीं, वो दुनिया को जो संदेश दे रहे हैं, उसका आधार भी भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय, और उससे जो पोषण हुआ है जिन आदर्शों और मूल्यों का, वो आदर्श और मूल्य हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं, हमें अपनी संस्कृति का बोध होना चाहिए। बोध होगा तो हम गर्व करेंगे तो हमें एक उत्तरदायित्व का भाव आएगा, हम उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करेंगे, और आचरण करने की कोशिश करेंगे
तो मैं आपको दावे से कहता हूँ अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेंगे और पूरे विश्व को एक नया रास्ता भी दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।